नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्यूक टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल पर बने रहे। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, आपको बताना है जब रोटर प्रतिरोध या रोटर प्रतिघात के बराबर होता है, यानी कि आपको बताना है जब रोटर प्रतिरोध होता है वह रोटर प्रतिघात के बराबर होता है तब प्रेरण मोटर का परिवर्तन आघूर्ण या स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है। तो आपको बताना है जब रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर होता है तब इंडक्शन मोटर का परिवर्तन आघूर्ण या स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है। ऑप्शन ए शून्य होता है, ऑप्शन बी स्थिर रहता है, ऑप्शन सी न्यूनतम होता है, ऑप्शन डी अधिकतम होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मैक्सिमम। जब रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर होता है तो प्रेरण मोटर का परिवर्तन आघूर्ण या स्टार्टिंग टॉर्क जो कि मैक्सिमम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, आपको बताना है तड़ित आघात से सुरक्षा के लिए प्रयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है। आपको बताना है तड़ित आघात से सुरक्षा के लिए प्रयुक्त जो सुरक्षात्मक उपकरण होता है वह कौन सा होता है। ऑप्शन ए तड़ित रोधक होता है, ऑप्शन बी आइसोलेटर होता है, ऑप्शन सी शंट रिएक्टर होता है, ऑप्शन डी सर्किट ब्रेकर होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो तड़ित आघात से सुरक्षा के लिए प्रयुक्त जो सुरक्षात्मक उपकरण होता है वह तड़ित रोधक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है आइसोलेटर एक ऐसा परिपथ उपकरण होता है, परिपथ का एक ऐसा उपकरण होता है जो कि परिपथ को बंद या चालू करने के लिए उपयोग किया जाता है, वह आइसोलेटर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर मीटर का आवश्यक भाग नहीं है। यानी कि आपको बताना है जो मोटर मीटर होता है उसका कौन सा भाग नहीं है। ऑप्शन ए बैंकिंग प्रणाली, ऑप्शन बी रिवॉल्यूशन रजिस्टरिंग सिस्टम, ऑप्शन सी परिचालन आघूर्ण प्रणाली, ऑप्शन डी परिमाणात्मक या इंडक्टिव पिकअप। तो आपको ध्यान रखना है जो मोटर मीटर होता है उसके तीन प्रमुख भाग होते हैं। तो इसमें पहला होता है बैंकिंग प्रणाली होता है, ऑप्शन दूसरा होता है जो कि रिवॉल्यूशन रेजिस्टेंस सिस्टम होता है, और तीसरा होता है जो कि परिचालन आघूर्ण प्रणाली। इसके आवश्यक भाग होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो कि इंडक्टिव पिकअप या प्रेरणात्मक पिकअप जो कि मोटर मीटर का भाग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रतीक क्या दर्शाता है। जो चित्र दिया गया है ये प्रतीक ये किसको दर्शाता है। ऑप्शन ए ध्रुवित संधारित्र को, ऑप्शन बी प्रतिरोध को, ऑप्शन सी संधारित्र को, ऑप्शन डी बैटरी को। तो आपको ध्यान रखना है जो ये चित्र दर्शाया गया है ये किसको दर्शाता है। तो आपको ध्यान रखना है यह ध्रुवीय संधारित्र को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का सिंबल ये होता है जो कि प्रतिरोध का सिंबल होता है। और संधारित्र क्या होता है, जिसके अंतर्गत बराबर में दिए होते हैं या इसमें प्लस का चिन्ह नहीं होता है तो वह संधारित्र को दर्शाता है। बैटरी क्या होता है, बैटरी होता है जो कि बैटरी का प्रतीक होता है ऐसा होता है जिसके अंतर्गत प्लस माइनस होते हैं तथा सेलों से मिलकर जो बैटरी बनती है वह यह सिंबल होता है जो बैटरी का होता है। और सेल का क्या होता है, सेल का होता है जो कि प्लस माइनस होता है जो सिंपल सेल का प्रतीक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है एक डेल्टा स्टार यानी कि डेल्टा स्टार कनेक्शन दिया गया है जो ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि जो डेल्टा स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर होता है उनमें से उसका कौन सा कथन सत्य होता है। ऑप्शन ए उन अनुप्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है जहां वोल्टेज को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो आपको ध्यान रखना है जो स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ही उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि डेल्टा स्टार में जहां वोल्टेज को बढ़ाने के लिए डेल्टा स्टार कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है, डेल्टा स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है एक होता है स्टार डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफार्मर होता है, जिसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, वोल्टेज को घटाने के लिए। यानी कि इसको प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, वोल्टेज घटाने के लिए स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से एल्यूमिनियम
केबल को ताम्र बस बार से जोड़ने के लिए प्रयुक्त कर्णकों के प्रकार की पहचान कीजिए। यानी कि आपको बताना है एल्यूमिनियम केबल को ताम्र बस बार से जोड़ने के लिए जो प्रयुक्त कर्णक होता है उसमें कौन सा कर्णक इसमें प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए द्विधात्विक केबल वर्णक, ऑप्शन बी ताम्र कर्णक, ऑप्शन सी द्विधात्विक केबल संयोजक, ऑप्शन सी विद्युत रोधी स्लीव कर्णक। तो आपको ध्यान रखना है एल्यूमिनियम केबल को ताम्र बस बार से जोड़ने के लिए द्विधात्विक केबल वर्णक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, आपको बताना है प्रत्यावर्तक जो अल्टरनेटर होता है की रेटिंग किस में की जाती है। ऑप्शन ए एम्पियर में की जाती है, ऑप्शन बी वाट में की जाती है, ऑप्शन सी किलोवोल्ट एम्पियर में की जाती है, ऑप्शन सी वोल्ट प्रति सेकंड में की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है जो अल्टरनेटर होता है इसकी रेटिंग किस में की जाती है, वोल्ट एम्पियर में या केवीए या किलो वोल्ट एम्पियर में या मेगा वोल्ट एम्पियर में की जाती है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर में अल्टरनेटर की रेटिंग की जाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है एम्पियर किसको मापते हैं, धारा, यानी धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर में होता है। और शक्ति का मात्रक किस में होता है, शक्ति का मात्रक होता है जो कि वाट में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी किलो वोल्ट एम्पियर में अल्टरनेटर को रेटिंग की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है विद्युत संबंधी कार्य करते समय, यानी कि जो विद्युत संबंधी कार्य करते हैं उस समय बिजली का झटका या इलेक्ट्रिक शॉक लगने की आशंका कब नहीं होती है। यानी कि आपको बताना है विद्युत संबंधी कार्य करते समय बिजली का झटका लगने की आशंका कब नहीं होती है। ऑप्शन ए सूखी लकड़ी से कार्य करते समय, ऑप्शन बी धातु की छड़ से, ऑप्शन सी गीली रस्सी से, ऑप्शन डी गीली लकड़ी से। तो आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि सूखी लकड़ी से हम कार्य करेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने की आशंका कम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है धारा पर चार्जिंग की प्रक्रिया बूस्ट चार्जिंग है, यानी कि बूस्ट चार्जिंग होती है वो प्रक्रिया, उसमें धारा क्या होती है। ऑप्शन ए लंबे समय के लिए निम्न धारा, ऑप्शन बी लघु समय के लिए उच्च धारा, ऑप्शन सी लंबे समय के लिए उच्च धारा, ऑप्शन डी लघु समय के लिए निम्न धारा। तो आपको ध्यान रखना है बूस्ट चार्जिंग का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, यानी कि बूस्ट चार्जिंग का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, निम्न समय के लिए, निम्न समय में चार्ज करने के लिए, निम्न समय में चार्ज करने के लिए, यानी निम्न समय और उच्च धारा देता है, यानी बूस्ट चार्जर होता है जो कि निम्न समय लेता है और उच्च धारा लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि लघु समय और उच्च धारा के लिए बूस्टिंग चार्जिंग का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं हम, इसका प्रयोग हम फास्ट चार्जिंग के लिए बूस्ट चार्जर का प्रयोग करते हैं। बूस्ट चार्जर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, यानी कि फास्ट चार्जिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है जो ट्रिकल चार्जिंग होती है, एक होती है ट्रिकल चार्जिंग विधि, उसके अंतर्गत पूछा होता तो क्या होता, उसका हो जाता यानी कि कम धारा देते हैं और अधिक समय, कम धारा जो कि अधिक समय के लिए लेते हैं, उसमें क्या होता है, वो होता है ट्रिकल चार्जिंग होता है। यानी कि इसमें जो लोड धारा होती है उसका 2 से 3% ही धारा इसमें देते हैं, बहुत कम धारा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है लेच सर्किट में होते हैं, यानी कि लेच सर्किट में होते हैं। ऑप्शन है काउंट ट्रिगर्स, ऑप्शन बी एज ट्रिगर्स, ऑप्शन सी लेवल ट्रिगर्स, ऑप्शन डी पल्स ट्रिगर्स। तो आपको ध्यान रखना लेच में लेवल ट्रिगर्ड सर्किट होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लेच जो कि लेवल ट्रिगर्ड सर्किट होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है थ्री फेज स्टार कॉन्फ़िगरेशन मोटर में होता है, यानी कि आपको बताना है जो 3 फेज स्टार कॉन्फ़िगरेशन मोटर होता है उसमें क्या होता है। ऑप्शन ए 3 फेज एक ग्राउंड वायर होता है, ऑप्शन बी 4 फेज एक न्यूट्रल वायर होता है, ऑप्शन सी 3 फेज एक न्यूट्रल और एक ग्राउंड वायर होता है, ऑप्शन डी 3 फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर होता है। तो आपको ध्यान रखना है 3 फेज स्टार कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसके अंतर्गत 3 फेज होते हैं, 3 फेज का तार तो होता है और इसमें एक न्यूट्रल ये तो होता है, और इसके साथ साथ में यदि मोटर है तो उसमें क्या होता है एक ग्राउंडिंग वायर, एक ग्राउंड वायर का उसमें प्रयोग किया जाता है, जिससे कि क्या है कि हमको
अपनी जान वान को हानि न हो सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि इसमें 3 फेज, एक न्यूट्रल और एक ग्राउंड वायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सुरक्षा के आई के नियम के अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति भिन्नता क्या है? यानी कि आवृत्ति में जो भिन्नता होती है वो कितने परसेंट है? ऑप्शन है 3%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 8%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ±3% तक इसमें परिवर्तन हो सकता है, यानी कि 50 से ±3%, यानी कि 48.50 तक हो सकता है इधर, और इधर कितना हो सकता है? 51.50 तक इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है, वोल्ट मीटर के लिए मार्ग प्रदान करता है, यानी कि वोल्ट मीटर जो कि किसके लिए मार्ग प्रदान करता है? ऑप्शन ए अधिकतम वोल्टेज के लिए, ऑप्शन बी अधिकतम धारा के लिए, ऑप्शन सी न्यूनतम धारा के लिए, ऑप्शन डी न्यूनतम वोल्टेज के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, जो वोल्ट मीटर होता है वह न्यूनतम धारा के लिए मार्ग प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मिनिमम करंट या न्यूनतम धारा के लिए मार्ग प्रदान करता है। वोल्ट मीटर क्या होता है? यह वोल्ट मीटर जो कि फेज और न्यूट्रल, यानी कि जो फेज और न्यूट्रल होता है उसके बीच में लगा होता है, यह वोल्ट मीटर होता है। यानी कि इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है? आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंतरिक प्रतिरोध का मान अनंत होता है। तो इसमें धारा का मान क्या होगा? धारा का मान मिनिमम होगा, यानी कि न्यूनतम धारा होगी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है, किसी लैंप का कलर रेटिंग इंडेक्स यानी CRI सर्वोत्तम होता है, यानी कि किस लैंप का कलर रेटिंग इंडेक्स या CRI सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए इंडिकेंडेंट लैंप यानी तापदीप्ति लैंप, ऑप्शन बी प्रदीप्ति लैंप फ्लोरेसेंट लैंप, ऑप्शन सी LED, ऑप्शन डी उच्च दाब युक्त सोडियम वाष्प लैंप। तो आपको ध्यान रखना है, जो CRI होता है वो मैक्सिमम होता है वह तापदीप्ति लैंप का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो इंडिकेंडेंट लैंप होता है उसका CRI सर्वोत्तम होता है, यानी कि इसका CRI कितना होता है? 100 तक होता है, 100 तक ही सबसे अधिक होता है, और इसका CRI 100 होता है जो कि हाईएस्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि एग्जाम में पूछा गया था, 3 फेज प्रेरण यानी इंडक्शन मोटर में, 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्थिर हानि निर्धारित की जाती है, यानी कि जो स्थिर हानि होती है वह किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जो स्थिर हानियाँ होती है वो कौन सी होती है? लोहानियाँ जो कि स्थिर हानि होती है। ऑप्शन ए भार रहित परीक्षण द्वारा, ऑप्शन बी भार सहित परीक्षण के द्वारा, ऑप्शन सी भौतिक परीक्षण द्वारा, ऑप्शन डी 2 वाट मीटर परीक्षण के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, जो स्थिर हानियाँ होती है वह कौन कौन सी होती है? यह 2 होती है। एक तो होती है एडी करंट लॉसेस, और एक होती है हिस्टेरेसिस करंट, यानी कि जो होती है लोहानियाँ जो 2 प्रकार की होती है, एडी करंट और हिस्टेरेसिस करंट, जिसे हम किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? इसे हम नो लोड टेस्ट या भार रहित परीक्षण के द्वारा इसे हम ज्ञात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और जो अस्थिर हानि होती है उसे हम किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? भार लोड टेस्ट के द्वारा हम स्थिर हानियों को अस्थिर, यानी कि जो अस्थिर हानि होती है उसे हम भार लोड टेस्ट के द्वारा ज्ञात करते हैं। भार लोड अस्थिर हानि कौन सी होती है? जो ताम्र हानि होती है वह अस्थिर हानि होती है, यानी कि जैसे जैसे इसका भार का मान बढ़ता है तो उसकी हानि का मान भी चेंज होता रहता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अस्थिर हानि कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है, अंतिम खंबे या एंड पोल के बाद बढ़ाए गए केबल का क्या उपयोग है? यानी कि जो अंतिम खंबे के बाद जो केबल बढ़ाते हैं उसका क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए अतिरिक्त तार को बांधने के लिए, ऑप्शन बी खंबे को झुकने से बचाने के लिए, ऑप्शन सी वोल्टेज परीक्षण के लिए, ऑप्शन डी अर्थिंग लाइन के लिए। तो आपको ध्यान रखना, जो अंतिम खंबे होते हैं के बाद बढ़ाए गए केबल होता है उसका क्या उपयोग में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि खंभों को झुकने से बचाने के लिए इस केबल में उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है, किस प्रकार की मोटर में भारी लोड के लिए फ्लाई व्हील का उपयोग किया जाता है? यानी कि किस प्रकार की मोटर में भारी लोड के लिए फ्लाई व्हील का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए AC श्रेणी मोटर, ऑप्शन बी
डीसी श्रेणी मोटर, ऑप्शन सी एसी शंट मोटर, ऑप्शन डी डीसी शंट मोटर। तो आपको ध्यान रखना है यानी कि जो भारी लोड पर चलना चाहिए और फ्लाई व्हील यानी कि फ्लाई व्हील में चलेगी तो यानी कि एक समान यानी स्थिर गति के साथ में चलना चाहिए, यानी कि उसका मान भार के साथ में यानी भार के साथ गति परिवर्तित नहीं होना चाहिए, परिवर्तित नहीं होना चाहिए यानी कि उसकी स्थिर गति होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है जो स्थिर गति होती है वो किसकी होती है, डीसी शंट मोटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि डीसी शंट मोटर का उपयोग भारी लोड में फ्लाई व्हील में किया जाता है क्योंकि इसकी स्थिर गति होती है यानी कि गति बहुत ही कम परिवर्तनीय होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और जो श्रेणी मोटर होती है वह कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, इनका उपयोग रेल इंजन में, ट्रैक्शन में आदि में डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है किसी भी यंत्र का पावर लाइनों से यानी कि जो पावर लाइन होती है इसे न्यूनतम कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, यानी किसी भी यंत्र को पावर लाइनों से न्यूनतम कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए 5 फीट की दूरी पर, ऑप्शन बी 15 फीट, ऑप्शन सी 10 फीट, ऑप्शन डी 20 फीट। तो आपको ध्यान रखना है जो किसी भी यंत्र को पावर लाइनों से लगभग 10 फीट की दूरी पर रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है 250 वोल्टेज के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित एक प्रणाली के लिए न्यूनतम विद्युत रोधन प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो आपको बताना है जो 250 वोल्टेज दे रखा है यहाँ पर कि अधिकतम वोल्टेज पर संचालित एक प्रणाली के लिए न्यूनतम विद्युत रोधन प्रतिरोध का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 25 मेगा ओम होगा, ऑप्शन बी 1000 मेगा ओम होगा, ऑप्शन सी 1000 गीगा ओम होगा, ऑप्शन डी 100 मेगा ओम होगा। तो आपको ध्यान रखना है जो 250 वोल्टेज के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित एक प्रणाली के लिए न्यूनतम जो विद्युत रोधन प्रतिरोध होता है उसका मान 25 मेगा ओम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 25 मेगा ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे यदि 250 वोल्टेज की जगह क्या होता 600 वोल्टेज होता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता 100 मेगा ओम हो जाता। तो आपको ध्यान रखना है 250 वोल्टेज के लिए 25 मेगा ओम और 600 वोल्टेज के लिए 100 मेगा ओम विद्युत रोधन प्रतिरोध का मान होना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी उच्च वोल्टेज लाइन पर धारा का मापन के द्वारा किया जाता है, यानी कि उच्च वोल्टेज लाइन पर यानी कि उच्च वोल्टेज है इस पर धारा का मापन करना है तो किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करंट ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी लोड रजिस्टर, ऑप्शन डी करंट शंट। तो आपको ध्यान रखना है किसी उच्च वोल्टेज लाइन पर धारा का मापन करने के लिए धारा ट्रांसफार्मर या करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो और ऐसे क्वेश्चन आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा इसकी बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच सके और हमारी वीडियो को आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।